हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, नई एक एजुकेशन वीडियो के साथ। इससे पहले मैं कह दूं, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूं और बनाता रहूंगा। और हम कभी भी कोई भी आपको बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं देते और मेरी ऐसी कोई टीम नहीं। मैं अकेला ही अपने चैनल को हैंडल करता हूँ कि मेरे नाम से कोई भी आपसे कोई भी डिमांड करे तो बी केयरफुल। मैं कोई टेलीग्राम या किसी का चैनल हैंडल नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ अपना ही चैनल चलाता हूँ और कभी कोई डिमांड नहीं, ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आइए, देरी ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपना ये आपको पता है कि मैं ज़्यादातर एक ही अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ। ज़्यादा स्ट्रेटजी फॉलो करना मीन्स ज़्यादा कन्फ्यूजन मीन्स ज़्यादा डीले। तो हम अपने ट्रेड को डीले क्यों करें? अपने एक ट्रेड को मास्टरी करिए, एक स्ट्रेटजी को मास्टरी करिए और उस पर अमल रहिए। वो प्रॉफिट आपको देगा ही देगा। कभी कभार कुछ स्ट्रेटजीज या बड़े बड़े जो भी प्लेयर्स हैं, सबको लॉस होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। पर अपनी स्ट्रेटजी पे डटे रहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि कभी कोई स्ट्रेटेजी आपको मिले तो उसको पहले बैक टेस्टिंग करिए, उसको पेपर ट्रेडिंग करिए। जब आपको लगे कि यार ठीक है, तब एक दो बार अपना रियल मनी से उसमें रिस्क जरूर लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो स्ट्रेटेजी नहीं ना हो सकता है, ऐसे मच बेटर है। पर जो भी करो अपनी समझ से, एक्सपीरियंस से करिए। रिस्क रिवॉर्ड हमेशा मेंटेन करिए, समझिए उस चीज़ को। तो आइए, हम यहाँ पे समझते हैं मार्केट ने यहाँ पे करा। मैं बोली सब ये जितनी भी मैंने लगा रखी है इनको मैं हटा के आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। ये रिमूव हो गया सब। अभी हम जो हैं क्रूड ऑयल के चार्ट पे हैं। ये आज मार्केट बंद है, कल सैटरडे था, कल भी बंद थी। शुक्रवार का चार्ट है। आइए अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या करा। मैंने जितने भी इंडिकेटर जो भी अपना सब कुछ एक बार हटा दिया, रिफ्रेश कर दिया इसको। ठीक है, अब आपको क्लियर है। अब आप यहाँ पे ये समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से जब भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं मार्केट में, तो उस टाइम फ्रेम को थोड़ा सा चार्ट को छोटा कर लो, टाइम फ्रेम 30 मिनट पे ले आओ। इसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलते हैं। अब देखिए, एक ये लाइन ली मैंने, मार्केट इस लाइन से, ध्यान देना। मैंने अभी तक उसका 1 मिनट ली। चलो कोई नहीं, इसको मैं बाद में अभी आप मेरे माउस के कर्सर को फॉलो करना, क्योंकि मैं पेंसिल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। यहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम टकरा कर वापस गई है। तो ये हमारे लिए हो गया क्या? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जब ये टूटेगी तब देखेंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ देखिए, इस पॉइंट पे आ जाइए। ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से नीचे गई, यहाँ से नीचे गई, यहाँ से नीचे मल्टीपल टाइम, यहाँ से नीचे गई, यहाँ पे काफ़ी देर टाइम स्पेंड करके भी नीचे गई। यहाँ पर देखिए मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी पर नहीं गई, वापस नीचे आ गई। तो ये हमारे लिए एक अहम रेजिस्टेंस है। फिर भी ये देख लीजिए, एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ये हो जाएगी, एक ये भी है। रेजिस्टेंस को हम लाल कर देते हैं, थोड़ा सा पता रहे कि रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या। मैं रेजिस्टेंस को लाल रखता हूँ और सपोर्ट को ग्रीन रखता हूँ। आप कलर अपनी पसंद से रख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि क्या कोई ट्रेंड लाइन यहाँ से बड़े टाइम फ्रेम में बन रही है। अभी मेरे को इसमें कोई अच्छी नहीं समझ में आ रही है। अब इसको हम अपने जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं उतने टाइम फ्रेम पे ले लेते हैं, 5 मिनट पे। मैं टाइम 5 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करता हूँ। ये देखिए 5 मिनट में भी ये नीचे गई, ये नीचे गई, यहाँ से नीचे गई, यहाँ से नीचे गई, यहाँ से नीचे गई। सपोर्ट देखो तो यहाँ से टकरा कर वापस गई। अब क्या करा मार्केट ने, अब उसको समझते हैं। आइए, थोड़ा सा हम चार्ट को अब बड़े फ्रेम पे ले लिया। ये होगी हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आपको और भी दिखेंगी, पर अभी हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो समझिए बस आप। चार्ट को थोड़ा सा और बड़ा ले लो, F11। ये बड़े टाइम फ्रेम पे हो गया। थोड़ा चार्ट
बड़ी स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ से आपको और क्लियर दिखेगा, हमने नीचे का सब मिनिमाइज़ कर दिया है। थोड़ा सा ये देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, ये ध्यान से देखने वाली बात है। 11 तारीख को मार्केट यहाँ पे बंद हुई अगेन। इसके बाद मार्केट ने 12 तारीख को एक गैप डाउन ओपनिंग दी। यहाँ पर मार्केट ने ओपनिंग दी। ये हम एक चार्ट को एनालाइज करना सीख रहे हैं कि हम किस हिसाब से चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, किस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। 100% कभी कोई सही नहीं होता। मैं भी 100% कभी सही नहीं होगा, आप भी नहीं होंगे क्या और कोई भी। 100% मार्केट में कोई भी सही नहीं है। हम बस अपनी स्ट्रेटेजी, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्रेड प्लान करते हैं। अब वो ट्रेड हमारे फेवर में कितना जाएगा या वहाँ से रिवर्स हो जाएगा, ये थोड़ा टफ होता है। बाकी अपनी समझ से चलिए, जहाँ भी आपको लगता है कि सही प्रॉफिट हो रहा है तो अपने हिसाब से कैच करके निकल जाइए। पता चले हम प्रॉफिट को होल्ड करें ज़्यादा और वहीं से वो रिवर्स हो जाए ना, और लॉस भी हो रहा है तो उसका भी ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। हाँ, एक अपनी समझ है कि हाँ भाई यहाँ से रिवर्स हो सकता है या ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, आप वहाँ तक होल्ड करना चाहते हैं बिल्कुल करिए। ये स्टॉप लॉस छोटा ही रखेंगे तो बेस्ट है। चलिए खैर, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये खुला यहाँ पे गैप, गैप डाउन। मार्केट ने गैप डाउन खुलने के बाद क्या करा, एक ये रेंज बना ली। इसी रेंज के अंदर साइकिलिंग कर रहा है। कि हाँ भाई ये मेरा छोटा सा पार्क है, मैं तो इसी में साइकिल चलाना सीखूंगा पहले। उसके बाद जब सीख जाऊंगा तब मेन रोड पे जाऊंगा, फिर उसके बाद हाईवे पे जाऊंगा। मजाक कर रहे हैं फ्रेंड्स, थोड़ा कम मजाक भी चाहिए, पढ़ते पढ़ते बोर ना हो जाओ आप। इसके बाद मार्केट ने छोटी छोटी कैंडल्स बनाई। एक एक ग्रीन कैंडल बना के उस रेंज से बाहर आया, फिर रेड बना दी। यहाँ पे लोगों को लगा यार अब नीचे आ जाएगी, लेकिन फिर से एक ग्रीन हैमर बनाई और धीरे 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 चलते चलते ऊपर आई। इसके बाद मार्केट ने जो ये एक छोटी सी रेंज है, इसको भी जो पिछले दिन की रेंज थी, इसके पास आके मार्केट ने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा है। अगर आप चाहेंगे तो पहले यहाँ पे अपना प्रॉफिट कैश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ये पूरी की पूरी रेंज बन रही है, ये रेजिस्टेंस का ही काम करती है कि मार्केट यहीं से रिवर्स ना हो जाए। 50-50 चांस होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो जाती है या टाइम स्पेंड करके ऊपर जाती है। यहाँ पे ऊपर चलेगी वेल एंड गुड, अदरवाइज नीचे भी आ सकती है। तो ज़्यादा अगर आप इस सिचुएशन पे आ भी गए हैं कि चलो मैं आउट नहीं हो रहा, तब आप क्या कर सकते हैं कि जब ये रेंज बननी शुरू हो गई है, रेजिस्टेंस है, तो इसकी जो पहली वाली कैंडल है, जैसे कि ये आपका प्रॉफिट चल रहा है वेल एंड गुड, इस वाली कैंडल के नीचे अपना, पहली वाली कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख दीजिए। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी तो आपको लॉस तब भी नहीं होगा, आप फिर भी प्रॉफिट में ही बाहर आएंगे। आप यहाँ पे अब ये करिए कि इस प्रॉफिट को तो आप क्या होल्ड कर सकते हैं, ओ सॉरी स्टॉप लॉस से बच सकते हैं। अब आपका मार्केट कह रही है नहीं यार अभी तो मुझे और ऊपर जाना है, तो फिर आप बैठे रहो शांति से और अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए वेट करो कि मार्केट और कहाँ तक जा सकती है। टाइम स्पेंड करने के बाद आप अभी सेफ हो, अभी आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा है। मार्केट को जो करना है करने दो। और मार्केट ने आपके फेवर में करा लिया, आप गए जंप ऊपर। और मार्केट ने कहाँ से रिवर्स लिया, अब ध्यान देने वाली बात है। अभी मैंने आपके सामने क्या लगा दी, रेजिस्टेंस। मैंने इसको पॉइंट को देख के रेजिस्टेंस नहीं लगाई है, हमने रेजिस्टेंस कैसे निकाली है, पीछे से निकाली है कि मार्केट यहाँ से मल्टीपल टाइम आई थी। मैं एक बार आपको और दिखा देता हूँ 30 मिनट के चार्ट फ्रेम पे, अब ये ध्यान से देखना भी। जस्ट वेट। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये रेजिस्टेंस, ये जो रिवर्स हुई ये तो बाद में बनी है। इससे पहले हमारे कहाँ थी रेजिस्टेंस, यहाँ पे नीचे आई, यहाँ से नीचे आई, यहाँ से नीचे आई, यहाँ से नीचे आई, यहाँ एक मल्टीपल टाइम यहाँ से नीचे आई, यहाँ से ऊपर गई, तो मार्केट में ये बन गई रेजिस्टेंस। तो यहाँ से ऊपर गए थे, यहाँ पे जब तक ऊपर जा रही थी तो ये सपोर्ट का काम कर रही थी, पर अब मार्केट जब इसके नीचे आ गई तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। यही लाइनें होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, ये जो जिसको हम रेजिस्टेंस सपोर्ट करते हैं ये दोनों का काम करती है। जब तक कैंडल इसके ऊपर है तब तक ये मार्केट के लिए सपोर्ट है। मार्केट इससे नीचे आएगी, सारी कैंडल नीचे नीचे और ये मार्केट के लिए क्या बन गई, रेजिस्टेंस। आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये लाइन को देखो। इससे पहले क्या कर रही है मार्केट, इसके ऊपर ऊपर जा रही है तो ये रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट है। अब यहाँ पर आगे आ जाओ, अब मार्केट यहाँ से क्या है, नीचे।
नीचे 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 नीचे, क्या बन गई? सपोर्ट। यहाँ पर एक डायलॉग याद आ रहा है मुझे फ्रेंड्स, एजुकेशन में थोड़ी कॉमेडी कर लो। पीछे तो देखो, पीछे भी पलट के देखना बहुत जरूरी है। क्यों? पीछे से ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छी मिलती हैं। तो इसको भी अपने एजुकेशन में रखिए। आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट पे वापस ले आता हूँ मैं। हम ट्रेड जो लेते हैं करते हैं वो ज़्यादातर 5 मिनट पे ही करते हैं। ये तो हुई यहाँ तक की बात कि मार्केट अभी, सॉरी बड़ा कर देता हूँ, या ध्यान से, कूल डाउन, कूल बेबी। ठीक है जी, टाइम स्पेंड करा, ऊपर गई, फिर से टाइम स्पेंड कर रही है। आप कुछ मत करो, जो कैंडल भी आपको लग रही है ये है या ये, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखो और शांति से बैठ जाओ। और मार्केट ने आपके फेवर में दिया, हाँ ये, अब ये जो पॉइंट है यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, तो इतना जब आपको प्रॉफिट मिल चुका है, ज़्यादा ग्रेडी नहीं होना, आप अपना प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ। अब हमारा सेकंड पार्ट शुरू होता है इसी के अंदर कि ये तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के अपना ट्रेड प्लान करते हैं। मार्केट में ट्रेंड कैसे करना है, राइड कैसे करना है, वो देखिए। मैं मार्केट में हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ सेकंड पार्ट क्या यूज़ करता हूँ, 9 EMA एंड 20 EMA का कॉम्बिनेशन। रेड मीन्स 9, 20 मीन्स, सॉरी ग्रीन मीन्स 20, 9 एंड 20 का कॉम्बिनेशन यूज़ करा मैंने। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ पर ओपन हुई है, अभी दोनों साथ साथ चल रही हैं, यहाँ पे मार्केट अभी फंसी हुई है। अब ये देखिए, अब ये दोनों जो है 9 और 20 में गैप बढ़ता जा रहा है, ये दोनों ब्रॉड होती जा रही है, जैसे जैसे चौड़ी हो रही है इसका मतलब 20 नीचे लाल और ऊपर ऊपर कैंडल्स के साथ जा रही है। इसका मीन्स क्लियर है कि मार्केट आज बुलिश है और बुलिश ही रहेगी। जब डाउन आएगी तो वो सिचुएशन कैसे थे वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, आप देखते जाइए। 9 EMA के साथ मार्केट नहीं यहाँ तक आई, आप मेरे कर्सर को फॉलो किया करो कि कर्सर से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं ड्राइंग पेन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी इसको बताएंगे, खैर खैर, यहाँ पे हम और ब्रॉड हो गई है। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, 2 3 ये 3 ये रेड कैंडल बनाई। ये एक ट्रैप होता है कि लोग उस डर जाएंगे, यार मार्केट तब नीचे जा रही है, बहुत नीचे जा रही है, बिल्कुल नीचे जा सकती है, तो मैं तो यहाँ निकल जाऊँ। वैसे अच्छी बात है, यहाँ तक का आपको प्रॉफिट मिल गया तो ज़्यादा ग्रेडी मत होइए, आप प्रॉफिट बुक करो, चाहे अगेन जब दोबारा सेटअप बनेगा आप ट्रेड ले लेना, पर यहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट कैच कर लेना चाहिए। नहीं करना चाहते आपके, नहीं और राइड करनी है, तो जैसे मैंने कहा था कि जो ये नीचे वाली कैंडल है या ये वाली कैंडल, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखो और शांत होकर बैठ जाओ। कि यहाँ तक तो छोड़ो, यहाँ तक का तो प्रॉफिट आपने लॉक कर ही दिया है कि अगर मार्केट इसके नीचे जाती है आपके अगेंस्ट, तो आपको यहाँ का प्रॉफिट तो कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। अब आप ट्रेंड को राइड करना चाहते हो तो राइड करो, इससे पता चलेगा आप कितने अच्छे घुड़सवार हो। तो अब यहाँ पे गौर फरमाइएगा, चलो मजाक एक तरफ, ग्रीन कैंडल जो है, ये ग्रीन कैंडल को अभी तक मार्केट ने एक या दो कैंडल ने नीचे एक बार भी क्लोजिंग नहीं दी है। इस क्लोजिंग तो छोड़ो, टच करके नीचे नहीं आई है, एक बार भी टच करके नीचे नहीं आई है। मार्केट कई बार क्या करती है, ये वाली पेंडुलम कैंडल है, फॉर एग्जांपल कि ये कैंडल है, इतना बड़ा बन जाएगा। जस्ट एक मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये भी समझाना आपको बहुत ज़रूरी है। इस सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स आती है, हम प्रॉब्लम ऐसे फेस करते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए कि अगर ड्राइंग पेन, पेन का ऑप्शन कहाँ चला गया, खैर छोड़ो, अब ये समझिए, मैं जो अब समझाऊंगा मैं आपको इससे समझा देता हूँ। यार यही होता था पेन का, पेन से समझाना थोड़ा इजी हो जाता है। ड्राइंग पेन इस्तेमाल मुझे दोबारा करना पड़ेगा, मैं ढूंढ लूँगा। खैर अभी ये तो सिंबल्स है सारे इसके अंदर था, पर आ क्यों नहीं रहा, टेक्स्ट आ गया, नोट आ गया, पिन,
ये सॉरी, ये रहा, ये तो यार चलो, हम यहाँ पे बात क्या करते हैं समझिए। कई बार मार्केट क्या करती है, जैसे अब ये देखिए, ये रेड कैंडल है। मार्केट क्या करेगी, नीचे नहीं जाएगी, लेकिन आपको ट्रैप करने के लिए, आपको डराने के लिए, ये एक बड़ी कैंडल आप देख रहे हैं रेड वाली, यहाँ से एक रेड कैंडल बनाएगी, यहाँ से रेड कैंडल बनाएगी, बिल्कुल नीचे तक आ जाएगी, यहाँ तक मारेगी। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, इसने 20 EMA को छोड़ा नहीं है, 20 EMA को छोड़ा नहीं, यहाँ से यहाँ तक की रेड कैंडल बनाएगी, जितने भी स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे मार्केट में सबको खा जाएगी एक बार में। मार्केट तो जाना अप साइड में ही है, लेकिन उसने कितने तो निकाल दिए, मार्केट कितनों को बाहर निकाल चुकी। अब क्या करेगी मार्केट, उस 20 EMA को उसने अभी तक छोड़ा नहीं है। छोड़ेगी कैसे, ये देखो, ये जैसे लाल छोड़ते छोड़ते नीचे आ रही है, मान लो एग्जाम्पल ये 20 है, तो ऐसे छोड़ देगी। 20 EMA को नहीं छोड़ा, अब मार्केट क्या करेगी, वापस यहीं से बिल्कुल ऊपर दोबारा चली जाएगी। ऊपर जाने का मतलब है कि वो अपने ट्रेंड को फॉलो जरूर करेगी। और उसको नीचे ही आना पड़ेगा, तो 2-3 कैंडल रेड बनाएगी, नीचे आएगी धीरे धीरे, हो सकता है वापस ऊपर भी चली जाए, पर वो थोड़ा, फिर हमें चांस होता है कि जब 2-3 बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, कि भाई फिलहाल मार्केट ने अपना ट्रेंड है वो चेंज कर दिया, नीचे आ सकती है। खैर, इसी जब सिचुएशन है कि मैं आपको दिखाऊंगा इसके लिए भी, अभी आगे देखिए आगे। खैर, उसी पे आते हैं अपने टॉपिक पे, कि अब ये 20 EMA को टच नहीं करा, और यहीं से क्या करा मार्केट ने, अगेन ग्रीन कैंडल बनाई, ग्रीन ग्रीन बनाई, और रेड के साथ ट्रेड को फॉलो करते करते देखो यहाँ पे थोड़ी क्लोज होगी, 9 और 20 क्लोज होती जा रही है, ये फंसी हुई मार्केट होती है। अब मार्केट फिर से ब्रॉड होगी, यहाँ पे ये ऊपर चलेगी, लाल दूर होगी, ग्रीन दूर होगी। अब मेन सिचुएशन यहाँ पे समझने वाली है, लाल और ग्रीन बिल्कुल साथ साथ आ चुकी हैं, ये आपका ट्रेड को छोड़ने का वक्त आ चुका है, कि अब यहाँ से ट्रेड छोड़ दो। ट्रेड तो आपको खैर यहीं पे छोड़ दो, जब इतनी बड़ी सेलिंग आ जाए मार्केट में, तभी आपको बाहर निकल जाना चाहिए। रीज़न कि यहाँ से अब सेलर जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं, या तो वो बिल्कुल ही नीचे ले जाएंगे, या फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाएगी मार्केट, या फिर बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में कोई बुल बैठा होगा तो वो ऊपर ले भी जाए। लेकिन ध्यान दीजिए, सेलिंग आई ऊपर, मेन रेजिस्टेंस है यहाँ पे, सेलरों का बोलबाला है, जब बायर्स आएंगे तो ऊपर ले भी जाएंगे, परंतु अभी यहाँ तक इस डिस्टेंस पे सेलर काफ़ी हद तक होते हैं, अग्रेसिवली उन्हें सेल करा और मार्केट को नीचे भी ले आए। पहली सिचुएशन तो ये है कि अब मार्केट, ये रेड सॉरी 9 और 20 EMA क्लोज होती जा रही है, मार्केट फंस गई। अब यहाँ पे मार्केट में बायर और सेलर की लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है, कि वो कहते हैं सेलर कि हम तो नीचे लेके जाएंगे, बायर कहता है नहीं यार मैं तो ऊपर लेके जाऊंगा। पर कौन विन करेगा वो तो वक्त बताता है। अब यहाँ पे गौर फरमाओ, इस लड़ाई में कौन जीता। ये देखो, अभी तक यहाँ पे मार्केट ब्रॉड है, यहाँ पे ये एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे 20 ऊपर होगी, रेड नीचे होगी, ये कैंडल कुछ कुछ नीचे बनने लगी, यहाँ पे हमें सिग्नल मिला कि अब मार्केट नीचे जा सकती है। लेकिन मार्केट ने फिर लोगों को डराया, थोड़ी सी ऊपर गई, थोड़ी यहाँ तक ऊपर गई, यार यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। तो जब तक बड़ी बड़ी कैंडल ना बने, 2-3 रेड इसमें ब्रॉडनेस ना आ जाए, लाल लाल एम रेड 9 EMA और 20 EMA में दूर हो जाएंगी, तब हम कंफर्म होते हैं। अब यहाँ पर क्या करा मार्केट ने, रेड 9 EMA नीचे आ गई, 20 EMA ऊपर चली गई। यहाँ पे जैसे जैसे दूर होती जा रही है, यहाँ से ट्रेड बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब मार्केट जहाँ तक जो बुलिश थी, साइडवेज हुई और डाउन ट्रेंड में चलनी शुरू हो गई है। तो इस हिसाब से मार्केट को एनालाइज करो, क्या क्या लगाएंगे, सपोर्ट लगाएंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे, EMA लगाएंगे, ट्रेंड लाइन भी लगाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर भी कोई अच्छी ऐसी ट्रेंड लाइन नहीं बनी थी कि जो मैं आपको लगा के दिखा सकूँ। आपको ट्रेंड लाइन में दिखाता हूँ, एक जैसे ये सेटअप है, ये ध्यान दीजिएगा, पीछे मैंने इस ट्रेंड लाइन से मार्केट में अच्छा प्रॉफिट भी बनाया है। अब देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ऊपर गई, नीचे आई, बिल्कुल नीचे नहीं गई, क्यों, इसी ट्रेंड लाइन को इसने रिस्पेक्ट करा, फिर ऊपर चलेगी।
अभी मार्केट ने ऊपर जाना नहीं चाह रही थी, इसी ट्रेंड पर आई। यहाँ पे हमें लगता है कि यार अब नीचे जा सकते हैं, अब नीचे, लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन को बड़ी बड़ी कैंडल से बनाकर नीचे नहीं आएगी, तब तक ट्रेंड लाइन को तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग या बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग चाहिए होती है, तब आती है। यहाँ पर भी फिर ऊपर चलेगी, और यहाँ पे चौथी बार जब ऊपर गई, इसने ऊपर के रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करी, नीचे आ गई। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब हम जो बात दिखाने यार, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे आके कमजोर हो गई। क्यों? 9 AM में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, 20 AM में कमजोर है। क्यों? ब्रॉडनेस देखो कितनी चौड़ी होती जा रही है, और अब जो कैंडल्स भी बन रही हैं बड़ी बड़ी बन रही है, ये जो पहली बड़ी कैंडल ने इसको ब्रेक करा, ये स्ट्रॉन्ग सुप सेलिंग थी। इसके बाद मार्केट ने इसको दोबारा से चेक करा, ये छोटी कैंडल बनाई, इस वाली हरी कैंडल से ऊपर जाना चाहा, पर 9 AM में से टकरा के बिल्कुल नीचे आ गई। एकदम से हम यहाँ पे कुछ भी डिसीजन नहीं लेंगे। जब देखिए हाँ भाई मार्केट यहाँ पे अब ट्रेड चेंज कर चुकी है, तब अपना एक छोटा मोटा स्टॉप लॉस लेके बैठ सकते हैं। जैसे कि ये है, इसी कैंडल पे इसने नीचे आई है, तो इस बड़ी कैंडल के ही ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखो, चल पड़ो। अगर आपको लगता है कि ये यहाँ पे आपका लॉस होगा, तो छोटा सा होगा, प्रॉफिट होगा तो बड़ा होगा। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है। मैं मानता हूँ कुछ सिचुएशन होते हैं जहाँ पे मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, वो डिपेंड करता है मेरी ट्रेडिंग के ऊपर कि मैं कहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ। ये आपको धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस हो जाता है तब आप सोचते हैं, पर 99% हमको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। कुछ कंडीशन होती है जब हम नहीं लगाते, वो सिचुएशन आपको एक्सपीरियंस से मिलता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक की ये वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है। तो इस तरह से अपनी जो एनालिसिस को करो। मैं आपको थोड़ा सा निफ्टी के चार्ट और दिखाता हूँ। निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है। निफ्टी ज़्यादातर आजकल तो रेंज बाउंड ही चल रहा है, 25,000 के लेवल पे चल रहा है, पर ऊपर कब जाएगा ये थोड़ा टफ हो जाता है कहना। हाँ, 25,000 के आसपास आ चुका है, 2 दिन से 25,000 के ऊपर चल भी रहा है। यहीं पे ज़्यादातर लोग ट्रैप होते हैं। अब हम सोचते हैं यार मार्केट तो 25,000 के ऊपर आ गया, हम तो कॉल साइड ही रहेंगे। अरे यहीं पे अगर इसने 200-300 पॉइंट की डाउन साइड दे दी तो सारे के सारे स्टॉप लॉस खा जाएगी, क्योंकि मार्केट कई बार 2 या 3 कैंडल में ही 100 पॉइंट का गैप देके नीचे आ जाएगी। तो हमें उस चीज़ से बचना होता है। आओ थोड़ा सा यहाँ पे भी एनालाइज करते हैं। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने मैंने बताई रखी है। टाइम फ्रेम बड़ा करो, 20-30 का जो करना आप चाहते हो वहाँ से अपने निकाल लो। ये गई यहाँ से, कई बार टकराई है, नीचे गई, नीचे गई। यहाँ पे मार्केट पैटर्न का बहुत रोल होता है। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, पैटर्न। ये देखो, पहले मैं ये सारी खिचड़ी सी हटा देता हूँ। मार्केट में जो पैटर्न्स होते हैं बहुत काम होते हैं। ये एक डब्लू पैटर्न है, ये रहा ब्रश। मैं इसको कंफ्यूज हो रहा था, अरे मैंने तो ब्रश ऊपर भी लगा रखा है। ये देखो मार्केट ने इस नीचे गई, ऊपर गई, और ये गई। निफ्टी ने क्या बनाया अभी, एक डब्लू पैटर्न बना दिया। और मेरे हिसाब से ये डब्लू पैटर्न ये तो बन चुका है, लेकिन एक चीज़ और मैं सोच रहा हूँ। अबे यार, यहाँ वाला जो डब्लू पैटर्न है ये तो अभी बना ही नहीं है। एक अ, उम, उम। मेरी एनालाइज के हिसाब से मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, नीचे आएगी। हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आए लोगों को कि नहीं भाई मैं तो नीचे जाऊंगी, और यहीं से थोड़े बहुत घूम के टाइम स्पेंड करके बड़ी बड़ी 3-4 घंटे बनाएगी, और जय माता दी, आई एम विन आ जाएगी ऊपर। झंडा यहीं पे, इंडिया का झंडा यहीं पे लगाएगी आके कि हम एवरेस्ट पर आ गए, डब्ल्यू पैटर्न हमारा पूरा हो गया। ये पैटर्न्स मार्केट में बहुत अच्छे रोल करते हैं। क्रूड में भी मैं पीछे जो आपको दिखा रहा था, यहाँ पर भी देखिए मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रही है। मैं इसको सब ड्राइंग एक बार हटा रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक क्या हुआ है, एक छोटा सा डब्लू पैटर्न क्रिएट हुआ था यहाँ से।
ये बन चुका है। और मेरी एक थिंकिंग जो कह रही है, मैं इसको एकदम से नहीं कूदूँगा, एनालाइज करूँगा। ये देखो, एक ये छोटे वाला बना, फिर एक ये बड़ा बन सकता है। मार्केट हमें थोड़ा डराएगी, ये भी करेगी। हाँ ठीक है यार, मार्केट है उसका काम। ये देखो नीचे क्या है, सपोर्ट है। मैं कहता मार्केट यहाँ तक भी आ जाते, थोड़ी सी चलो और मान लो यहाँ तक आ गई। अगर ये नीचे जानी शुरू करती है तब थोड़ा सा अपना जो भी करेगी नीचे, लेकिन चांस कम है। इस ट्रेंड को यहाँ तक 1 2, बहुत बड़े डब्ल्यू पैटर्न बनेगा यहाँ भी। तो इन चीज़ों को सीखो, समझो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जितनी करोगे, प्रैक्टिस के साथ जो भी आप अपना काम करें वो तो करिए। एकदम से सारे काम छोड़ के ट्रेडिंग में ही नहीं घुसना। काम करेंगे तभी तो पैसा आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये वो मार्केट है, देने पे आ जाए तो बहुत देती है, और लेने पे आ जाए तो बहुत ज़्यादा ले भी लेती है। एकदम से सब कुछ सारा फोकस नहीं लगाना भी आपको। जो आप भी आप रोजी रोटी आपकी बिजनेस है, जॉब है, उसको करते रहो। वहाँ से अर्निंग आएगी, उसमें लगाओ। जब आप बहुत अच्छा इसमें कमाने लग जाओ, अर्निंग करने लग जाओ, तब चाहे आप इसको अपना फुल टाइम बना सकते हो। फुल टाइम क्या, तब भी आप अपना जो भी काम करो करो। क्यों? 3 बजे का मार्केट बंद है, अपना ये शाम को इंजॉयमेंट नहीं किया, कुछ काम करो, अर्निंग करो। लाइफ में पैसा है तो सब है। क्या नहीं तो इसके बाद बहुत सारी और भी मार्केट चलते रहते हैं, पर पूरा दिन मार्केट में लगे लगे भी शाम तक सर पैनिक हो सकता है आपका। कि थोड़ा सा चेंज ऑफ माइंड करना जरूरी है। तो खैर, अर्निंग करो, सीखो, समझो, एजुकेशन लो, नॉलेज लो। कोई पढ़ने की उम्र नहीं होती। जितनी आप छोटी उम्र की या बड़ी उम्र की, आपको जो एजुकेशन मिलती है लो। मेरा तो एक ही सोच है, जो सीखने को मिल जाए सीख लो। आज कुछ नया सीखने को मिला, सीख लो। सीखो, वो लाइफ में कहीं ना कहीं काम आएगा। तो खैर, ऐसी एजुकेशनल वीडियो, नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल में बने रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करो। और ऐसे ही एजुकेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपके अपने फ्रेंड सर्कल में है, आप उनको भी सिखाइए कि ट्रेडिंग से सेकंड पार्ट ऑफ इनकम बनाना चाहिए। तो फिर कहूँगा कि मैं कोई बाय सेल की सलाह नहीं देता हूँ, सिर्फ एजुकेशन वीडियो बनाता हूँ। तो ऐसे ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और मुझे और मोटिवेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे सब्सक्राइब करवाएं। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।